Hello, very good morning, student of Standard 9 English Medium. How are you, all of you? Fine. This is Harish sir, and today we are just taking unit number 3, revision base. So you can remember this lesson because it can give you so many MCQs too. So please kindly take your notebook, ball pen. We are going to start. Okay. Class 9, subject English. Name of the lesson is The Little Girl. And unit number 3, already I have mentioned up, right? So let us know first of all theme. Actually, already I have given the video of this lesson couple of months ago. So you can read this. Unit number 3, The Little Girl. Actually, this lesson is written by the Catherine Mansfield. Catherine Mansfield, Marie Uchamp. He born in 14 October 1888, 9 January 1923. She was died. Was a prominent moralist short story writer from New Zealand. She was widely known by her pen name कैथरीन मैन्सफील्ड. कैथरीन मैन्सफील्ड के नाम से वो बहुत ही प्रख्यात थी. आई एम जस्ट टॉकिंग विथ यू हिंदी टू बिकॉज दिस इज़ द लेसन ऑफ इंग्लिश मीडियम एंड यू कैन get a central idea properly. So I can explain you in Hindi too. Okay. So summary there. Kezia's father was a busy man. He was so much lost in his business that he had no time for his family. Being an over-disciplined man, he was strict with Kezia as well. He never had those soft feelings for his little daughter. Nor did he pat her for a while. All he did was giving her perfunctory kiss rather than a loving one. His presence at home frightened Kezia, and she felt relieved with he was gone. देखा ना क्या होता है. केजिया के पिताजी थे, वो बिजनेसमैन थे, हर वक्त टेंशन में रहते थे. और हुआ भी ऐसा कि भाई उसका बिजनेस में लॉस हो गया था. वो डिसिप्लिन आदमी था और स्ट्रिक्ट पर्सन जैसा था. तो वो बच्चों के साथ ज़्यादा घुल मिलता नहीं था. और वो जो छोटी लड़की थी उसको भी इतना बहुत ये नहीं प्यार नहीं करता था. ऑल ही वॉज गिविंग हर किस रादर देन ही लविंग वन. और जब तक वो घर पे रहते थे, वो केजिया नाम की जो लड़की थी वो हर वक्त टेंशन में रहती थी, वो डरती रहती थी. लेकिन जब वे बाहर जाते तब ये लड़की रिलैक्स करती थी. केजिया वॉज एबल टू स्पीक विदाउट स्टटरिंग, बट इन हर फादर्स प्रेजेंस शी स्टटर्ड एंड हैड ऑल दो स्पीच प्रॉब्लम. वैसे वो ज़्यादा हकलाती नहीं थी, लेकिन अगर उसके पिताजी घर पे रहे तो वो हकलाती थी. उसके पिताजी के आगे कुछ बोलना हो तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाती थी. इन एन अटेम्प्ट टू स्पीक नॉर्मली इन हर फॉर्मिडेबल फादर्स प्रेजेंस शी स्टटर्ड इन स्पाइट ऑफ ऑल. दूसरों से नहीं, खाली उनके पिताजी जब रहते थे तब ये हकलाती थी. केजिया's फादर हैड अ लविंग हार्ट. सच में देखा जाए
उसके पिताजी का बिहेवियर बाहर से ऐसा था, लेकिन वो एक अच्छे आदमी थे, उसका लविंग हार्ट था. द मैकडोनल्ड्स हु लिव्ड नेक्स्ट डोर मेड एक्सब्रेंट लवली प्लेफुल फैमिली. और उनके बाजू में जो रहते थे वो मैकडोनल्ड्स फैमिली थे. उसके जो फादर थे बच्चों लोग के, उसके 5 बच्चे थे, उनके जो फादर थे वो लविंग पर्सन थे, प्लेफुल थे, फैमिली से घुलते मिलते थे, ज़्यादा हंसते थे. और केजिया हर वक्त देखती रहती थी वेजिटेबल गार्डन के वॉल में से. वो देखती क्या देखा था उसने, 5 चिल्ड्रन आर प्लेइंग विद देयर फादर्स टर्निंग अ हॉर्स एट हिम एंड द फादर टिकिंग द चिल्ड्रन. वो क्या करते हैं कि पानी पाइप लेते हैं और उनके ऊपर पानी छिड़कते थे और बहुत अच्छी तरह से खेलते थे. व्हेन कंपेयर्ड विथ हिज स्कैरी फादर, और उनकी जगह कंपैरिजन में, उनकी तुलना में उनके पिताजी वो स्कैरी लगते थे, वो डरती थी उनसे, भयानक लगते थे. हर फादर हु नेवर प्लेड विथ हर, क्योंकि केजिया के साथ उसके पिताजी कभी खेलते नहीं थे. केजिया सॉ अ हाइट ऑफ लव बिटवीन फादर एंड चिल्ड्रन नेक्स्ट डोर. उसने पिताजी और बच्चों लोग का जो बिहेवियर, उसकी प्यार की जो ऊंचाई थी वो उसने बाजू वाले फैमिली में देखी. नेक्स्ट डोर द लव्ड द मैकडोनल्ड्स फैमिली, वो उसने मैकडोनल्ड्स फैमिली में देखी थी. ये थीम है. इतना बाद में केजिया को भी पता चल जाता है और फिर उसको ऐसा लगता है कि भाई मेरे पिताजी कुछ इतने तो बुरे नहीं है. जब उसको एहसास होता है तो ये छोटी बच्ची थी, इसके लिए उसको फीलिंग होता है. इस लेवल की ये स्टोरी है. बराबर. There are some topics regarding this lesson. First, for Kezia, her father figured to be feared. वो डरावना उनको लगते थे अपने पिताजी. Before going to work, gave her a casual kiss. जब वो काम पे जाते तो छोटी बच्ची है, वो ऐसा तो होता नहीं है, वो लविंग फादर थे तो उसको किस करते हैं. In evening he come, he stood near the staircase, hearing his loud voice, ask mother to bring tea. और जब वो घर पे आते थे तो लाउड वॉइस यानी ज़ोर के आवाज़ से केजिया की मम्मी को चाय के लिए बोलते हैं. नंबर 2, मदर कॉल्ड हर गुड गर्ल, टेक ऑफ फादर्स बूट्स, स्लोली शी केम, स्पेक्टिकल्स टेरिफाइंग. अभी होता ऐसा है कि वो मम्मी उसको बोलती है बी ए गुड गर्ल, गो बूट्स अवे ऑफ फादर्स, और उसको धीरे से बोलती है, वो भी जाती है. तब केजिया धीरे धीरे जाती है और उसको मम्मी जो बोलती है वो करती है. फादर आस्क हर अबाउट बीइंग गुड गर्ल, और पिताजी ज़्यादा करके फादर क्या बोलते हैं, बी ए गुड गर्ल, डोंट मेक मिसचीफ, मस्ती मत करो, ऐसा कुछ बोलते होंगे. शी स्टार्टेड आस्क हर अबाउट द मैटर. कैरी टिक्स अप बैक टू द टेबल, बिग हैंड स्नैक जायंट. अभी देखो ये दीज आर ऑल द पॉइंट्स, these are the only points, so you can understand this lesson, right? What it says, वो स्टटर थी ये लड़की, वो उसका जो उसके पिताजी जो देखते ये, तब वो स्टटर थी ये. आस्क हर अबाउट द मैटर, उसको पूछते भाई ये ऐसा क्यों करती है, और ये चीज़ यहाँ रख दे वहाँ रख दे. हाँ, और उसको अपने पिताजी के हाथ बहुत बड़े लगते थे और नेक भी ऐसा जायंट लगती, क्योंकि वो छोटी थी और पिताजी की हाइट रहती है तो छोटे बच्चे को ऐसा बड़ी लगते हैं. संडे आफ्टरनून ग्रैंड मदर निक्ड टॉक विथ फादर्स एंड मदर्स रीडिंग, फादर स्ट्रेच आउट ऑफ सोफा, वॉक अप डाउनस्टेयर ब्राउन ओल्ड, फादर्स बर्थडे वॉज नेक्स्ट वीक, मेक अ पिन कुशिन. अभी देखो दीज आर द एक्चुअली द पॉइंट्स. हुआ क्या था स्टोरी में ऐसा
कि भाई संडे आफ्टरनून को अपने पिताजी और मम्मी के साथ बैठकर वो वहाँ बैठी रहती है, मदर किताबें पढ़ती है और पिताजी सोफ़ा के ऊपर स्ट्रेच होके पिलो के ऊपर पाँव रख के सोए रहते हैं। अभी इस तरह का जो ये पॉइंट है उसके लिए यहाँ फ़ोटो भी दिया है। आई एम जस्ट गिविंग यू दिस फोटो टू। देखो इस फोटो के अंदर वो लड़की स्टेयर से नीचे आकर देखती है तो मम्मी कुछ बुन रही है, कुछ काम कर रही है और पिताजी सर पर एक रुमाल रखकर और कुशन के ऊपर पाँव रखकर सोफ़ा पर सोए हुए हैं। तो ये स्थिति थी। मेरे ख्याल से इसके अंदर जो मम्मी है वो कुछ कर रही है, लेकिन ये मेरे ख्याल से कुछ किताब या तो मैगज़ीन जैसा पढ़ रही है। तो उसकी मम्मी कुछ पढ़ रही होगी, बराबर। अभी ये पॉइंट है, विथ डबल कॉटन स्टिच्ड 3 sides, but what to feel with grandmother's wander into the mother's bedroom, sheets of fine papers tore them stuffed। अभी ये लड़की जो करती है घर के अंदर, उसका बिहेवियर उसके लेवल का है ये सब। तो एक दिन उसने क्या किया, वो जो पेज थे वो पेज फाड़ डाले। ह्यू एंड क्राई इन हाउस, फादर स्पीच। अभी हुआ ऐसा कि उसके पिताजी आए और जो बिज़नेस के कागज़ थे वो उसकी मम्मी को ज़ोर से बोलकर मांगते हैं तो ये रोने लगती है। फादर स्पीच पोर्ट अथॉरिटी, जो पोर्ट अथॉरिटी थे उसके पेपर कुछ लॉस हो गए थे। उसके पिताजी बोलते हैं, कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम, ड्रैग डाउन टू फादर, आस्क मदर टू फेच द थिंग्स। उसने क्या बोला उसकी मम्मी को, जल्दी नीचे आओ और वो मेरे पेपर वगैरह जो है वो सब लेके आओ, बराबर। अभी वो लड़की को जो पिताजी चिल्लाते हैं, फादर सेड द वुड बी हर फॉर मिस्टेक वॉज फॉर बर्थडे। अभी उसको रियलाइज़ होता है कि वो कुछ बनाने जाती है तो वो पेज फाड़ देती है गलती से। उसको ये उसका एहसास होता है एंड वॉज, उसके पिताजी का बर्थडे था। ग्रैंड मदर्स रैप्ड हर इन सॉल, वाई डिड गॉड मेड फादर्स। अभी होता ऐसा है कि फिर वो पिताजी की आवाज़ जो चिल्लाते हैं उससे वो डर जाती है। तब उसको ऐसा फीलिंग होता है कि भगवान ने पिताजी को क्यों बनाया। फिर वो सोने चली जाती है, सब कुछ भूल जाती है। अभी देखो बाजू में जो मैकडोनाल्ड फैमिली है वो उसका फ़ोटो यहाँ दिया है कि वो जो मैकडोनाल्ड थे वो अपने बच्चों के साथ खेल रहे, मस्ती कर रहे, उसके ऊपर पानी छिड़क रहे थे। मैकडोनाल्ड्स lived the next door, 5 children playing tag baby माँ ऑन फादर्स शोल्डर और एंड 2 लिटल गर्ल्स हैंगिंग ऑन इट्स कोट। अभी 2 लड़कियाँ हैं उसके कोट को पकड़ के लटक रही है, पॉकेट्स को पकड़ लिया है। रियलाइज देयर वर डिफरेंट काइंड ऑफ फादर्स। ये सब ये कीजिया दिखती है तो उसके लगते फादर कितने प्रकार के होते हैं। वो ऐसा फीलिंग देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ फादर, फादर बहुत प्रकार के हो सकते हैं। मदर बिकम इल, गर्ल एलोन एट होम विथ एलिस। अभी एक बार मम्मी बीमार थी, फिर वो अकेली थी एलिस के साथ। एलिस उसकी घर में खाना बनाने वाली लड़की थी। पुट हर टू बेड, उसने उसको सुलाया।
What I will do if I have a nightmare? Go to the sleep and don't scream and wake your pa. Same old nightmares came. Butcher with a knife and a rope came nearer, smiling, and she couldn't move, screaming. Grandma walks ring to see her father's beside with a candle. अभी वो सो जाती है तो उसको रात को सपने में बुचर यानी खाटकी जो होता है वो हाथ में छरा लेके आता है और रस्सी लेके आता है। ऐसा वो कुछ थोड़ी कम नींद में थी तो उसको ऐसा फीलिंग होता है कि कोई मेरे सामने आया है, हाथ में छुरा है और रस्सी है। वो इतनी डरी हुई थी, वो चिल्ला भी नहीं सकती और ऐसी को ऐसी पड़ी रहती है। फिर वो देखती है कि उसके पिताजी है कैंडल लेके आए थे। One Greenie carried her to the bedroom, put away the newspaper, और फिर वो जाके वो ग्रीनी को बाजू में रखते और न्यूज़पेपर वगैरह साइड पे रखते। laying on the bed, crept close to him and snuggled. The dark didn't matter. Asked her to rub her feet against his legs. Father slept before the girl. Funny feeling, poor father, not so big, has no one to look after him every day. वो बोलती है फिर कि पिताजी कुछ इतने बड़े तो नहीं है और फिर वो उससे डरना भूल जाती है। No one look after him every day. He had to work and was to try to Mr. McDonald's. Remembering about tearing the writing, वो सब ये याद करती है कि भाई मैकडोनाल्ड फैमिली के जो फादर थे वो बच्चों के साथ खेल रहे थे, वो पेज फाड़ दिए थे। फिर उसको पता चलता है कि नहीं, मेरे पिताजी का भी हार्ट बहुत ही बड़ा है। What a big heart you have got. वो इस तरह से ये बच्ची रियलाइज़ करती है। अभी दिस इज़ द ओनली सेंट्रल आइडिया कि भाई पार्ट में लेसन में क्या थीम है, ये आपको आगे भी बताया था, अभी ये बता दिया। अभी कुछ क्वेश्चन आंसर है, उसके भी पॉइंट है। हमें ये जो क्वेश्चन है साथ में जो आंसर पॉइंट्स है वो हमें उसको सेटल करके लिखने होते हैं। वाई वॉज केजिया अफ्रेड ऑफ हर फादर, तो देखो इसमें ABC पॉइंट लिया है तो अपन क्या लिख सकते हैं, केजिया अफ्रेड ऑफ हिज फादर बिकॉज ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट. He always give the command to everybody, to mother, grandmother, to her, everybody. And he has a very big hands, terrifying hands. तो इस तरह से अपन लिख सकते हैं. These are the points. तो you can, आप ये पॉइंट को बराबर अच्छी तरह से देख लो और ये पॉइंट के मुताबिक उसके आंसर आपको आंसर के रूप में लिखने. कोई का आंसर ठीक ठाक होगा. नंबर 2, who were the people in the Kezia's family? कितने लोग थे? तो there were 4 people in Kezia's family. Kezia herself, her mother, her father and her grandma. Question number 3, what was Kezia's father routine? अभी देखो इसके अंदर अपने आप को बराबर ठीक से लिखना होता है कि Kezia's father's routine was before going to his office, he often coming back from his office और संडे को क्या करते हैं वो उसका रूटीन है. रूटीन में लिखने का कि भाई जब जाते हैं ऑफिस को इतने बजे जाते हैं कि ये करते हैं, फिर आफ्टर कमिंग बैक आते टाइम वो कैसे चिल्लाते हैं चाय के लिए और कुशन पे पाँव रख कर सो जाते हैं, फिर वो केजिया को कुछ कहते हैं और संडे का बिहेवियर. ये आप स्टोरी के अंदर से आपको पता चल जाएगा. ये आपको लिखना है. दिस इज़ द ओनली पॉइंट. ये जो सब है इसके अंदर पॉइंट जैसा लिखा है, ताकि ये लेने का मतलब क्या है मालूम है, ताकि क्वेश्चन सराउंडिंग पॉइंट्स है उसमें से आप आंसर बनाकर लिख सको. तो इस तरह का ये लेसन है
और इसको बराबर ध्यान से आप पढ़ लेना और नोटबुक के अंदर पॉइंट में से आंसर अच्छी तरह से लिखने की आप कोशिश करना, क्योंकि ऑन इन स्टैंडर्ड 9 तो बहुत ज़रूरी है आपके लिए, आना भी चाहिए। और नहीं तो मैंने आगे आपको क्वेश्चन आंसर डिटेल में ही लिख कर दिए पेज में, है ना, तो वो भी आप कर सकते हो, बराबर। ओके देन बाय, सी यू।